हेलो फ्रेंड्स, एमएस क्लासेस के यहाँ आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लॉ। ये लॉ जो है ये मेनली सीए, सीएस, बीकॉम, एलएलबी इनके लिए है, मतलब पढ़ाने के हिसाब से। बाकी बनता तो ये लोगों के लिए। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट इज़ लॉ। लॉ होता क्या है? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बताओ। ये मेरी तरफ की डेफिनेशन है। लॉ आर द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर डिज़ाइन टू रेगुलेट द सोसाइटी। लॉ आर द सेट ऑफ रूल्स, मतलब वो सेट ऑफ रूल्स है, रेगुलेशन डिज़ाइन करा गया है सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा था, आपको इतना समझ में आ गया होगा। एप्लीकेबल, पहले ऐसा होता था कि पूरे इंडिया में लॉ एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ अलग ही था कि वहाँ से अलग, मतलब जो इतने भी वो क्या कहते हैं रूल्स होते थे, उनको उनके वहाँ पे हाई कोर्ट या जो भी होता था वहाँ पे बताना पड़ता था। मगर अब ये एप्लीकेबल है ऑल ओवर द इंडिया 370 हटने के बाद से। हु मेड लॉ, मेनली लॉ बना मतलब हु मेड लॉ जो किसने बनाया लॉ? पार्लियामेंट ने बनाया है। पुलिस भी बनाती है, मिलिट्री भी बनाते हैं। हर जगह के अलग अलग लॉज होते हैं। अपने घर में भी बहुत सारे लॉज होते हैं, बाहर भी होते हैं, सोसाइटी के भी होते हैं। उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे एक्ट वाइज, चैप्टर वाइज। सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैंने आपको पहले ही बताया था ये किस लिए यूज़ आएगा। मेनली यूजफुल फॉर बीकॉम, सीए, सीएस, एलएलबी एक्सेट्रा। सीए में भी कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑफर एंड प्रपोजल। पहले मैं आपको डेफिनेशन समझा दूंगा, उसके बाद एक ईजी सा एग्जांपल दूंगा जिससे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, है ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज ए of the Indian Contract Act 1872, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstains, he said to make a proposal. ये लाइन में आपको मैं इजी शब्दों में समझा दूँ कि इसमें कहने का मतलब ये है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी विलिंगनेस शेयर करता है टू एब्सटेन समथिंग फॉर डूइंग, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, इसको बोलते हैं ऑफर। मैं आपको एक ईजी सा एग्जांपल दूंगा, जस्ट लाइक भीम। छोटा भीम को तो आप बहुत सब अच्छे से जानते होंगे। छोटा भीम है, उसने इंदुमती को बोला कि हे इंदुमती, आई वॉन्ट टू सेल माई येलो कार फॉर ₹20 लाख, विल यू बाय इट। भीम ने ऑफर दिया इंदुमती को, तो भीम हो गया ऑफरर, इंदुमती हो गई ऑफरी। इंदुमती ने यस बोला, तो ये सिंपल ऑफर था। भीम ने ऑफर दिया, इंदुमती ने एक्सेप्ट करा, तो ये एक्सेप्टर, इंदुमती एक्सेप्टर हो गई। ये होता है ऑफर। इस एग्जाम्पल से आपको बहुत ही मतलब स्पष्ट में समझ में आ गया होगा ऑफर क्या होता है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जेठालाल टप्पू को ऑफर करता है, इफ़ यू पास इन सीए फाउंडेशन में 2023 आई विल गिव यू ₹10 लाख। इसमें जेठालाल ने टप्पू को यह ऑफर करा कि अगर तू सीए फाउंडेशन में पास हो गया तो भाई तेरे को मैं 10 लाख रुपए दूंगा। टप्पू ने बोला ठीक है, क्या दिक्कत है। उसने वीडियो देख ली, पास हो गया भैया वो तो। उसके बाद टप्पू पास हो गया, जेठालाल ने 10 लाख देने से मना कर दिया। टप्पू को आया गुस्सा, वो कोर्ट चला गया। क्या टप्पू केस कर सकता है? क्या लगता है आपको? सोचो। नहीं कर सकता, नो। क्यों पता है? ऐसे तो आपको बचपन से बहुत सारे आपके मम्मी पापा ने बोला होगा कि 6th क्लास, 8th क्लास, उसके बाद जितनी भी बोर्ड क्लासेस होती पास कर ले, कुछ भी ऐसा कर ले, उसके बाद ये दिला देंगे। तो ये नॉर्मल ऑफर है, इस पर इतना कोई मतलब जैसे हुआ एक्सेप्टेंस भी हुआ, सब कुछ हुई, मगर इस पर कोई मतलब केस नहीं कर सकता है ना। इसके बाद अपन पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ ऑफर। देखिए मेनली बहुत सारे काइंड होते हैं, बट मैं आपको मतलब मेनली क्या 5 ही होते हैं इसके। तो सॉरी, जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। वापस रिपीट कर देता हूँ, जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर। सबसे पहले हम जनरल ऑफर की बात करेंगे। ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड एनी पर्सन हु इज़
अवेयर अबाउट द ऑफर कैन एक्सेप्ट इट। जी इस बात से आपको सीधा रिलेट होता है। जस्ट लाइक मैं अभी एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। एक आइसक्रीम पार्लर पर ऑफ़र था कि अगर आप 10 मिनट में 15 आइसक्रीम खा लेंगे तो आपको 500 का रिवॉर्ड मिलेगा। अब इसमें इसने स्पेसिफिक किसी का नाम तो नहीं है कि भाई जग्गू तू खा ले, ये खा ले, वो खा ले। इसने तो बोला ना भाई जिसकी मर्जी पड़े वो। बट इसमें स्पेशलिटी क्या है पता है? इस ऑफ़र को पता होना ज़रूरी है। अब यार आप जाके खाओगे, आपने 10 या 12 आइसक्रीम खा ली, 8 मिनट में खा ली, मगर आपको ऑफ़र नहीं पता था, तो आपको ना रिवॉर्ड मिलेगा और पैसे भी देने पड़ेंगे आपको। इसलिए इसका ऑफ़र का मतलब ऑफ़र का नॉलेज होना ज़रूरी है ना। ठीक है, देखो सिंपल से मैंने लिख रखा है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है अगर आपको पास इस ऑफ़र की नॉलेज है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो आप कमेंट में बता सकते हैं। ये है स्पेशल ऑफ़र। ऑफ़र इज़ मेड टू स्पेसिफिक पर्सन, ओनली दैट पर्सन whom the offer is made, whom the offer is made can accept it। जस्ट लाइक क्या कहते हैं, भीम ने इंदुमती को बोला था, वो एग्जाम्पल आपको पता ही है। उसने इंदुमती को बोला, अब अगर उसके पापा एक्सेप्ट कर लेते तो ऑफ़र नहीं कहलाता है, क्योंकि इस ऑफ़र किसको दिया गया है? भीम ने इंदुमती को ऑफ़र दिया कि भाई तू कार खरीद ले, है ना। इंदुमती मना कर देती तो बात अलग है, अगर हाँ करती तो इंदुमती, और अगर इसकी जगह उसके बोलते पापा नहीं मैं खरीदूंगा, या कोई जाके ढोलू बोलू आके बोल देते, तो फिर समझ में आ रहा है ना आपको। बस वही बात है, स्पेशल ऑफ़र। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रॉस ऑफ़र। व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइटम्स ऑफर इन इम्पोर्टेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर ऑफर, द ऑफर आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का सीधा सा ताल्लुक है जस्ट लाइक आपने जाके बोला कि भैया मेरे को ये सामान चाहिए, है ना, और उसने वो क्रॉस मतलब तुमने ऐसे अमाउंट बताया कि जस्ट लाइक मेरे को ये सामान चाहिए, ये मतलब 1 लाख प्राइस दे रखी है, तुमने काउंटर ऑफर करा कि भाई 80,000 में चाहिए, उसने बोला नहीं भैया ये 85 लग सकते हैं। यही आता है क्रॉस ऑफर में। वैसे इसकी इतनी सिंपल डेफिनेशन है, एग्जांपल भी मतलब मेरे को आ नहीं रहा, सिंपल चीज़ों का ज़्यादा तो नहीं आता है। व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस एट द सेम टाइम ईच अदर ऑफर, द ऑफर आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर। आगे बढ़ते हैं। काउंटर ऑफर। व्हेन द ऑफर, ओ सॉरी पहले वाले का जो एग्जांपल था वो इसका था, है ना। काउंटर ऑफर, व्हेन the offeree offers to qualify acceptance of the offer subject to modify and variety in the terms of original offer, he is said to have made a counter offer. Counter offer amount to be rejection of the original offer. It is also called as conditional offer। जो मैंने पहला एग्जांपल बताया वो इस पर बहुत ही तगड़े तरीके से सूट हो रहा है। जस्ट लाइक आपने गए किसी मोबाइल की दुकान पे, आपने बोला ये फ़ोन चाहिए, उसने बोला भैया 1 लाख का है, आपने बोला 80,000 देंगे, उसने बोला नहीं 85, तो ये काउंटर ऑफर हो गया कि उसके ऑफ़र देने से पहले आपने ऑफ़र दे दिया। ठीक है, इसके बाद आता है स्टैंडिंग ऑफर, कंडीशनल ऑफर, ओपन ऑफर, तीनों एक ही है ना। एन ऑफर विच इज़ अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम is known as standing or continue or open offer। Tender that are invited for the supply of goods is a kind of standing offer। पेन, जब तक कोई नहीं खरीदे तब तक। इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये बोला कि भैया ये एक पेन है, जो खरीदना चाहता है खरीद लो। अब वो बिकने के बाद वो ऑफ़र भी ख़त्म, पेन भी चला गया। सिंपल सा। ब्रीफ में समझना हो तो एक और बोल सकते हो आप कमेंट में, मैं देख रहा हूँ आपको फटाफट इसके मेन इसेंशियल्स बता दूँ ना। इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। भैया लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए वो कैपेबल होना चाहिए। इट्स मस्ट बी सर्टेन, डिफाइन एंड नॉट वेग। वो ऑफ़र डिफाइन होना चाहिए। जस्ट लाइक अपन ने बोल दिया एक कार ले लो और उस बंदे के पास 2 कार है, समझ रहे हो ना आप बात। अब अपन को पता ही नहीं कौन सी कार है, इसलिए वो सर्टेन मतलब डिफाइन होना चाहिए कि भाई किस चीज़ की बात हो रही है। इट्स मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। भैया ये भी बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो अगर मैं आपको ऑफ़र दे रहा हूँ और आपके पास ये बात ही नहीं पहुँच रही है, मैं मन ही मन बोल रहा हूँ मैंने दे दिया, बेच दिया, वो खरीद लेगा यूँ,
तो भाई समझ नहीं आएगा ना, फिर तो मतलब ही क्या है। इट मस्ट बी मेड विद इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। सामने वाले की रजामंदी बहुत ज़रूरी है भैया। आप सोच लो कि तेरी नाम है मेरी हाँ है, तो ये बात नहीं जमेगी इस पे, है ना। इट मे बी कंडीशनल, कोई कोई कंडीशनल लगा लेता है। अगर तूने 5 बजे से पहले पहले ऑफ़र एक्सेप्ट करा तो ठीक है, वरना ऑफ़र कैंसिल, कंडीशन लग गई ना बस। ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म द नॉन compliance of which would amount to acceptance. The offer may be either specific or general. सिंपल है भैया, बहुत सिंपल है। स्पेसिफिक हो सकता है, जनरल हो सकता है। ऑफर क्या होगा? द ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में सबसे बढ़िया क्या आता है, जस्ट लाइक एक्सप्रेस करके बताया, मीन्स अपन ने ऑफर दिया। और एक होता है भैया कि अपन गए रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन से उतरे और कूली आया, कूली ने अपना सामान उठाया और वो लेके चलने दिया। तो उसने कुछ बोला नहीं, कुछ भी नहीं करा, मगर फिर भी ऑफ़र बन गया। अब अगर वो आपका लगेज उठा के बाहर तक ले जा रहा है तो आपको उसकी सर्विस का पे करना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज़ नॉट एन ऑफ़र। अगर भैया किसी चीज़ की प्राइस लगा रखी है, इसका मतलब वो ज़रूरी थोड़ा ना ऑफ़र ही हो। ये इसके मेन इसेंशियल्स है। कोई भी डाउट हो पूछ लेना आप भैया। इसके बाद ऑफ़र वर्सेस इनविटेशन टू ऑफ़र। भैया एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। राजू ने मैनेजर को बोला, प्लीज़ पैक दिस कोट फॉर मी, आई एम रेडी टू पे ₹10,000। मैनेजर बोलता है, सॉरी आई डोंट वांट टू सेल इट। मिस्टर राजू visited cloth shop and selected one coat of ₹10,000 and but the manager denied to sell it. Can Raju sue the manager? मतलब राजू केस कर सकता है। अब भैया कहने का मतलब यूँ है कि राजू गया शॉप पर, उसने बोला भैया इसको पैक कर दो 10,000 का कोट, मेरे को समझ आ गया है, मैं ख़रीद रहा हूँ। मैनेजर ने बोला भैया हमको बेचना नहीं है, सॉरी माफ़ करो। तो भैया ऑफ़र भी हुआ, सब हुआ, मगर राजू केस कर सकता है क्या? आप बताओ। कर सकता होगा ना? नहीं कर सकता। नो नो नो। एडवर्टाइजमेंट इज अ इन्विटेशन ऑफ ऑफर। एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो इन्विटेशन ऑफ ऑफर होता है। अब आप ये बोलोगे एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आ गया भैया? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये भी दूसरा एग्जांपल ही मान लीजिए। बेसिस है ऑफ़र, इन्विटेशन टू ऑफ़र, है ना। ये आपको डेफिनेशन बहुत सारी जगह मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको बनाया नहीं है, मतलब बनाया हमने नहीं बनाया। मीनिंग सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द एक्ट, एन ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर टू बी बाउंड बाय द ऑफर शुड द अदर पार्टी चूजेस टू एक्सेप्ट इट। ठीक है। इसके बाद इन्विटेशन टू ऑफर, वेयर अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज final willingness propose certain terms on which he is willing to negotiate. He does not make an offer but only invites the other party to make an offer. इसका एक और एग्जांपल है कि अगर आप जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपने देखा होगा कि जेठालाल ने अपनी दुकान में इतने सारे फ़ोन रख रखे हैं, तो वो इनवाइट कर रहा है कि आप हमको ऑफ़र दो। समझ रहे हो बात? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Intention of the parties. If a person who makes the statement has the intention to be bound by it as soon as the other accept, he is making an offer. If a person has the intention of negotiating on term is called invitation to offer, है ना। Sequence, an offer cannot be act precedent to invitation to offer. An invitation to offer is always an act preceding to offer. ठीक है भैया, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। लिखना किसको पसंद है? एक्सेप्टेंस। हाँ तो जी अपन आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सेप्टेंस पे, है ना। एक्सेप्टेंस क्या होती है? डेफिनेशन पढ़ के बताऊंगा बहुत ही आसान शब्दों में, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा।
In the term of section 2 clause B of act, the term acceptance is defined as, here is her definition, when the person to whom the proposal है ना, is made signifies his assent, therefore proposal is said to be accepted. The proposal when accepted become a promise. ठीक है भैया, समझ आया? मेरे को पता है आपको अभी तक प्रपोज वाली बात ही याद है. ऑफर एक्सेप्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड. हाँ सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ. ऑफर एक्सेप्टेड कैन नॉट बी रिवोक्ड. एक बार ऑफर हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ऑफर एक्सेप्ट हो गया, पीछे नहीं मुड़ सकते आप. एक बहुत ही महान आदमी थे सर विलियम एंसन, उन्होंने एक बहुत तगड़ी बात बोली थी. एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेंड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ अ गन पाउंडर. इसका मतलब है कि एक बारूद है, बहुत सारा बारूद, उस बारूद में अगर एक तिल्ली भी लग गई, यहाँ एक माचिस की तिल्ली जली हुई लग गई, क्या होगा? ब्लास्ट होगा. बस वही चीज़ है. ऑफ़र हो गया है, एक्सेप्ट हो गया, मतलब ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया है, तो आप पीछे नहीं मुड़ सकते भैया. आपको इम्प्लाइड करना ही पड़ेगा वो चीज़. लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस. लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस, क्या क्या लीगल रूल्स होते हैं ना वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए. बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी आपकी ये टॉपिक, बस थोड़ी देर बस ये छोटे मोटे टॉपिक है ना. एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय अ पर्सन टू हुम ऑफर इज़ मेड. ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी. अगर मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ तो आपको एक्सेप्टेंस आपको ही देनी पड़ेगी. यूँ थोड़ा ना बोलेगा कि आपका दोस्त आके बोल रहा है हाँ हाँ भाई ठीक है, मैं कह रहा हूँ उसकी तरफ से. नहीं, मैंने आपको ऑफ़र दिया है तो आपको ही मेरे को एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी. एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. अब जैसे मैंने आपको एक ऑफ़र दिया और आपने एक्सेप्टेंस दी, बट बोला नहीं अभी मैं कंफर्म नहीं, 5 दिन बाद के बता रहा हूँ. बोले नहीं, आपको जितना लिमिटेड समय दिया है उसमें ही बताना पड़ेगा. द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. एक्सेप्टेंस जो होती है वो कम्युनिकेटेड होती है. जस्ट लाइक मैंने आपको ऑफ़र दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, बट आपने मेरे को कुछ बताया नहीं. आपने मन ही मन सुन लिया, हाँ हाँ ठीक है डन डन डन, बट मेरे पास वो बात नहीं पहुँची ना. तो फिर मैं मतलब मेरे पास बात नहीं पहुँची तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि आपने एक्सेप्ट करा होगा. बस सिंपल. एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब मोड. टाइम का बहुत महत्व होता है सर. मेयर साइलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेंस. अब मैंने आपको ऑफ़र करा, फिर मैंने बोला कि अगर मतलब तुम्हारी ना में ही मेरी हाँ है तो ये ऑफ़र नहीं, मतलब एक्सेप्टेंस थोड़ा ना कहलाएगी है. एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. ठीक है सर, ये इम्प्लाइड वाला आपको एग्जांपल बताया था मैंने, ट्रेन वाला, पीछे मुड़ के देख लीजिएगा. तो सर जी यहाँ पर अपन वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि मेरे को पता है पहले दिन इतना ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा. आप नेक्स्ट टॉपिक कौन से किस पे चाहते हैं आप मेरे को बता सकते हैं लॉ के अंदर. और ये MS क्लासेस हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए. एम वेम करने का कोई फर्जी काम नहीं करेंगे आज. आपकी इच्छा हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना ज़रूर कैसा लगा आपको ये वीडियो. और इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.